Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I am thank you for Sir Salim Sahab and his community. They give me opportunity. I present myself in front all of you. सदर सी वकार, मेहमानाने सद एहतराम और मेरे अजीज़ो अजीम तालिब इल्म साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर सी वकार, इस नहायत ही तेज रफ्तार तरक्की के दौर में जहां अक़वाम आलम जमीन के अलावा दूसरे सैयारों पर काबिज हो रही हैं, अफसोस सद अफसोस मैं और मेरे बहुत से तालिब इल्म साथी तीन कामों के शौकीन हैं: खाना, सोना और खेलना। सोशल मीडिया के खेल ने तो तमाम इंसानियों इखलाकी इक़दार को अपना दुश्मन समझ लिया है। ये आरसी लुत्फ हमेशा के लिए बदमज़गी और अपने आप से बहुत बड़े धोखे के शौक हैं। जो लोग मेरे इर्द गिर्द गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कि किस चीज ने आपको रुला दिया? कोई ख्वाब खरगोश का आदी निकला, कुछ ने गुर्बत का रोना रोया, कुछ खेलते खेलते ही खेल हो गए। तो मुझे उस बच्चे पर फख्र होने लगा जो मेरी उर्दू की किताब में एक कहानी मौजूद है। एक नन्हा सा बच्चा लालटेन जलाए दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में पढ़ाई में मसरूफ है। उसकी बड़ी बहन की आंख खुलती है और कहती है, आधी रात से भी ज्यादा रात गुजर चुकी है, भाईजान सो जाओ, इस तरह से तुम बीमार पड़ जाओगे। भाई ने जवाब दिया, मेरी प्यारी बहन, अगर आज सो गया तो कल को बड़ा आदमी कैसे बनूंगा? नींद को अपने ताबे कर लेने वाले उस बच्चे को आज दुनिया कायदे आजम कहती है, कहती थी और कहती ही रहेगी। कायदे आजम ऐसे ही नहीं बना करते, पहले कठिन से कठिन रास्तों पर साबित कदमी दिखाना पड़ती है। अगर आज भी कोई ऐसी आला इस्तकामत दिखा दे तो दुनिया उसे कायदे आजम सानी के नाम से हमेशा याद रखेगी। सदर सी वकार, जब गुर्बत मुझे तरपाती है तो मेरी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। तो मैं खुद को यूं समझाता हूं, इस दुनिया में जितने भी अजीम लोग हुए हैं, किसी ने भी सहूलियात की अदम मौजूदगी का शिकवा नहीं किया, बल्कि उनमें से 50% लोग ऐसे भी हैं जिनकी जिंदगी में वो वक्त भी आया कि उनको कई कई दिन फाके बर्दाश्त करना पड़े। मेरे मुल्क के एक साबिक वजीर आजम की जमाना तालिब इल्मी में उनके एक दोस्त ने उनसे पूछा, मियाँ साहब आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? तो उन्होंने कहा, 3 दिन से खाना मयस्सर नहीं। अब ये कहना बजाना होगा कि गुर्बत की चक्की में पिसकर जो जितना नरमो मुलायम हुआ वो अजीम से अजीम तर होता चला गया। ज्यादती किसी भी चीज की हो नुकसानदेह है। खेल को अगर लहू गर्म रखने की हद तक खेला जाए तो जिंदगी है, जिसका फैसला सर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने यूं फरमाया, पलटना झपटना झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। इस बिना पर जब मेरा दिलो दिमाग मुझे खेल ही में उलझाता चला जाए तो मेरी अंदर से आवाज आती है कि ज्यादती किसी भी चीज की हो नुकसानदेह है। पानी जिंदगी है, जब बहुत ज्यादा होकर सैलाब की शक्ल इख्तियार करता है तो जानियों माली नुकसान की तलाफी नामुमकिन नजर आती है। हरारत के बगैर इंसान जी नहीं सकता। हाँ, मगर जब गर्मी हद से बढ़ती है तो जीना मुश्किल हो जाता है। अगर खेल ही को सब कुछ समझ लिया जाए तो जिंदगी को सफा हस्ती से मिटा देता है। नतीजतन वो चीजें जो किसी भी जानदार की जिंदगी है हद से बढ़ जाएं तो मौत देती हैं। एक सवाल जो मुझे अक्सर तरपाता है, मैं क्या करूं जिससे मुझे दीन दुनिया की भलाई नसीब हो जाए? तो एक नदा आती है, खाने सोने और खेलने में मियाना रवि के साथ साथ सिराते मुस्तकीम ही दायमी जिंदगी की जमानत है। वस्सलाम।